हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संधि चैप्टर के अंतर्गत यन संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं यन संधि होता क्या है। देखिए, इसका डेफिनेशन लिखा गया है। यदि हर्षई दीर्घई हर्षहु दीर्घहु री लिरी के बाद कोई असमान स्वर आए तो हर्षई दीर्घई के स्थान पर यो हलंत, हर्षहु दीर्घहु के स्थान पर ओ हलंत, री के स्थान पर रो हलंत तथा लिरी के स्थान पर लो हलंत हो जाता है। इसे ही यन संधि कहते हैं। इसे ही यन संधि कहते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए नियम के जरिए समझिए। आपको यह परिभाषा कैसे याद रहेगा? नियम के जरिए आपको समझ के याद रखना पड़ेगा। याद रखना है, यदि हर्षई दीर्घई के बाद कोई भिन्न स्वर आए या फिर असमान स्वर आए तो हर्षई दीर्घई के स्थान पर क्या हो जाएगा? यो हलंत। क्या होगा? यो हलंत। ठीक है, हर्षई दीर्घई जो चेंज होगा किस में? यो हलंत में। हर्षहु दीर्घहु के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है, तो हर्षहु दीर्घहु के स्थान पर ओ हलंत हो जाएगा। ठीक है, री के बाद अगर वो समान स्वर आए तो री के स्थान पर रो हलंत हो जाएगा। और लिरी के बाद अगर वह समान स्वर आएगा तो लिरी के स्थान पर लो हलंत हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है नियम को। ठीक है, क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा, हर्षई प्लस ओ मिलके कौन सा एक नया वर्ण बनेगा, यानी कि क्या बताए, हर्षई दीर्घई के बाद वह समान स्वर पाया जाए तो वह हर्षई दीर्घई यो हलंत में चेंज हो जाएगा। मान लो एग्जाम में पूछ दिया हर्षई प्लस ओ मिलके कौन सा एक नया वर्ण बनेगा, तो हर्षई के बाद देखिए असमान स्वर ओ है ना, असमान स्वर है तो याद रखना है हर्षई प्लस ओ मिलके एक नया वर्ण बनेगा। यानी हर्षई या दीर्घई रहेगा तो हर्षई दीर्घई किस में चेंज होगा? यो हलंत में। यानी हर्षई प्लस ओ मिलके क्या बनेगा? एक नया वर्ण यो हलंत। इसको याद रखना है। देखिए, संधि करते समय आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है जो कि हमने नोट में लिखे हैं। जिन व्यंजनों में से हर्षई दीर्घई हर्षहु दीर्घहु री या लिरी निकल जाएगा वे हलंत रूप में आ जाएंगे। मतलब जिन स्वरों में, यानी जिन व्यंजनों में यह सब स्वर पाया जाएगा, हर्षई दीर्घई हर्षहु दीर्घहु री या फिर लिरी पाया जाएगा, वो जैसे ही यह सब स्वर बाहर आएगा तो उस व्यंजन में क्या होगा? वह आधा हो जाएगा, यानी कि हलंत के रूप में आ जाएंगे। तो उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं हर्षई दीर्घई के स्थान पर यो हलंत का प्रयोग। किसका प्रयोग? हर्षई दीर्घई के स्थान पर यो हलंत का प्रयोग समझते हैं। यहाँ देखिए, पहला उदाहरण लिखा हुआ है अति जोर अधिका। ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अति जोर अधिका, यही पहला उदाहरण लिखा हुआ है, अति जोर अधिका। यहाँ ध्यान से देखिए, जोड़ के पहले हर्षई है और जोड़ के बाद भिन्न स्वर है, यानी कि हर्षई दीर्घई को छोड़कर दूसरा ही वर्ण है, वो है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर हर्षई दीर्घई के बाद वह समान स्वर आए तो हर्षई दीर्घई के स्थान पर यो हलंत का आगमन होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, साथ ही जिसके साथ हर्षई दीर्घई रहेगा वह तो यो हलंत में चेंज होगा ही, लेकिन जिसके साथ हर्षई दीर्घई था वो जैसे बाहर आएगा तो जिससे बाहर निकलेगा वह हलंत के रूप में आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले ओ लेटर है, ओ लिख देते हैं। या हर्षई दीर्घई है तो हर्षी का है ना, तो हर्षई या दीर्घई किस में चेंज होगा? यो हलंत में। यो हलंत जोड़ ओ, हर्षई यहाँ है ना जोड़ के पहले, तो ध्यान दीजिए हर्षई और
हर्षही प्लस ओ मिलके क्या बनेगा, यो। क्या बनेगा, यो। लेकिन जिससे हर्षही दीर्घईकार निकलेगा बाहर, बाहर निकलेगा, ठीक है, तो यह जो है हलंत रूप में आ जाएगा। हलंत मतलब आधा लेटर। तो के साथ हर्षईकार था, तो जो लिखेंगे आधा लिखेंगे, यानी कि यह हलंत के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। व्यंजन जब भी होता है आधा मात्रा का होता है, बताए थे ना। तो व्यंजन जब भी होगा आधा मात्रा का। अति जोर अधिक, क्या बनेगा, अत्यधिक। क्या बनेगा, अत्यधिक, ठीक है। अब सभी को इसी प्रकार बनाना है। यदि जोर अपि, यदि जोर अपि, ध्यान से देखिए, जोड़ के पहले हर्षई कार है और जोड़ के बाद भिन्न स्वर है। तो सबसे पहले जोड़ के पहले जो है, यानी कि जोड़ के पहले जो भी लेटर है उसी का क्रियाक्रम करना है। देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ हर्षई है तो हर्षई किस में चेंज होगा, यो हलंत में, ठीक है, यो हलंत में होगा, ठीक है। यो हलंत के साथ ओ मिलेगा, पूरा यो बनेगा। और जिसके साथ हर्षई दीर्घई था जिस लेटर में, वह हलंत रूप में आएगा, जैसे बाहर आएगा। तो यहाँ देखिए दो के साथ हर्षई कार था, तो इसमें हलंत के रूप में दो हलंत आ जाएगा, ठीक है। और इधर देखिए पी है लास्ट में, क्या होगा, यद्यपि। क्या बनेगा, यद्यपि। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यद्यपि, इस तरह से भी यद्यपि होता है, इस प्रकार से भी लिखेंगे, गलती नहीं होगा। देखिए द्यो जो है यह संयुक्त व्यंजन वर्ण है। संयुक्त व्यंजन वर्ण पता है, जिस वर्ण में दो से अधिक वर्ण मिला हुआ हो। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन वर्ण है जो कि इम्पोर्टेंट सब है, उसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। संयुक्त व्यंजन वर्ण देखिए, अक्षो जैसे है, अक्षो में कौन कौन वर्ण मिला हुआ है, तो याद रखिएगा, अक्षो में को हलंत है, मूर्धांक स्व हलंत है और ओ है, ठीक है। अगर त्रो की बात करें तो त्रो में कौन कौन सा अक्षर मिला हुआ है, तो याद रखेंगे, तो हलंत, जो रो हलंत, जो ओ। अगर आपसे पूछा जाए ज्यों में कौन कौन सा अक्षर मिला हुआ है, तो याद रखिएगा, जो हलंत, जो यो हलंत, जो ओ, ठीक है। अगर दियों की बात करें, दियों में दो हलंत, जोर यो हलंत, जोर ओ, ठीक है। अगर प्रो की बात करें तो पो हलंत, जोर रो हलंत, जोर ओ। ये सारे के सारे संयुक्त व्यंजन वर्ण है। क्यों है, क्योंकि इन सब अक्षरों में दो से अधिक अक्षर मिला हुआ है, इसीलिए इसे कहा गया संयुक्त व्यंजन वर्ण। तो आपको संयुक्त व्यंजन वर्ण भी याद रखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, यदि जोर अपि, क्या बताए, जिसके साथ अगर हर्षई दीर्घई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर रहे तो यो हलंत में बदलेगा। तो देखिए यहाँ यो में तो बदल गया, लेकिन जिसके साथ हर्षई दीर्घई था वह चेंज हो गया यो हलंत में। लेकिन वह क्या होगा, जिसके साथ था, जैसे दो के साथ हर्षई कार था तो वह हलंत रूप में आएगा, यानी कि दो हलंत होगा। लेकिन आपको बताए हैं दियों के बदले हम क्या लिख सकते हैं, दो हलंत जोड़ यो हलंत जोड़ ओ, ठीक है। इस पूरे के बदले या फिर दियों भी लिख सकते हैं, तो वही लिखे हैं दियों। यद्यपि, क्या बना, यद्यपि, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है नदी जोड़ आगम। क्या बन सकता है, नदी जोड़ आगम, क्या बनेगा, फिर वही प्रक्रिया होगा। यहाँ ध्यान से देखिए, नो, यहाँ देखिए दीर्घई कार है, दीर्घई कार के बाद अगर वो समान स्वर आए तो वह भी यो हलंत में ही चेंज होगा। देखिए जोर के बाद जो भी स्वर रहेगा, जो भी अक्षर रहेगा, ठीक है, वह जो है इसमें आएगा, मात्रा के रूप में आ जाएंगे। किस रूप में आएगा, मात्रा के रूप में वह आ जाएगा, मात्रा का रूप लेगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले होगा नो, नदी है, तो जिसके साथ हर्षई दीर्घई कार रहेगा, ठीक है, वो जैसे हर्षई दीर्घई कार बाहर निकलेंगे तो जिसके साथ हर्षई दीर्घई कार रहेगा उसमें हलंत रूप में आएगा, ठीक है। तो नदी है तो नो दो हलंत होगा, ठीक है। हर्षई या दीर्घई कार है तो आ के साथ संधि करेगा तो क्या बनेगा, या, ठीक है। हर्षई दीर्घई कार किस में चेंज होगा, यो में। लेकिन जोर के बाद देखिए आ वर्ण है, तो आ जो है मात्रा के रूप में इस प्रकार से लिखा जाएगा।
और गम है, नद्यागम। क्या बना? एक नया शब्द बना, नद्यागम, संधि होने के पश्चात। या फिर इसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं, नद्यागम। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद है सखी जोर आगमन। सखी जोर आगमन उसी प्रकार बनाइए। क्या बनेगा? सख्या आगमन, सख्या आगमन। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। उसके बाद है सुजोर आगत। अब अगला प्रयोग समझते हैं, हर्षहु दुर्गहु के स्थान पर ओ हलंत का प्रयोग। हर्षहु दुर्गहु के स्थान पर किसका आगमन होगा? ओ हलंत का। देखिए यहाँ देखिए हर्षहु का रहे, ठीक है, हर्षहु के स्थान पर क्या आएगा? ओ हलंत। लेकिन आपको बताएं जैसे ही हर्षहु दुर्गहु का बाहर आएगा वह हलंत के रूप में आएगा। तो यानी कि आधा व्यंजन आएगा, आधा व्यंजन लिख देना है। हर्षहु जो है किस में चेंज होगा? ओ हलंत में। ओ हलंत जब आ वर्ण के साथ मिलेगा तो वाह बनेगा। ठीक है, स्वागत। क्या बना? एक नया शब्द, स्वागत। उसी प्रकार मधु जोर अरि क्या बनेगा? मधवड़ी। एक नया शब्द क्या बना? मधवड़ी। ठीक है। उसके बाद है वधु जोर आगमन। वधु जोर आगमन क्या बनेगा? वधवा आगमन। ठीक है, इसी प्रकार से आपको भी संधि करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चमुजोर आगता। चमुजोर आगता। तो यहाँ देखिए क्या बनेगा? एक नया अक्षर, तो एक नया अक्षर बन जाएगा, एक नया शब्द जो बनेगा बन जाएगा चमवा, चमवा गता, चमवा गता। ठीक है। अब समझते हैं री के स्थान पर रो हलंत का प्रयोग। री के स्थान पर रो हलंत का प्रयोग, जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है मातृजोर आज्ञा। मातृजोर आज्ञा, अभी तुरंत बताए री किस में चेंज होगा? रो हलंत में। तो यहाँ क्या बनेगा? मात्रा आज्ञा, मात्रा आज्ञा। यहाँ ध्यान से देखिए री किस में चेंज होगा? रो हलंत में। लेकिन आपको बताए हैं जिसके साथ री या फिर लिरी या फिर हर्षई दीर्घई या हर्षो दुर्गहु रहेगा वो तो चेंज होगा, जिसमें चेंज होना था। लेकिन जिसके साथ वह अक्षर था हर्षई दीर्घई या फिर हर्षो दुर्गहु, वह हलंत रूप में आ जाएगा जैसे बाहर आएगा। तो यहाँ देखिए तो के साथ री था तो आधा तो आएगा। तो यहाँ जो त्रो लिखे हैं, त्रो का देखिए संयुक्त व्यंजन वर्ण में कौन कौन सा वर्ण मिला है? तो हलंत है। मान लो कि इसमें मानना क्या है, एकदम होगा ही। तो हलंत आया, उसके बाद री जो है रो हलंत में चेंज हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ आ वर्ण है, ठीक है, यहाँ आ वर्ण आएगा तो क्या बनेगा? मात्रा आज्ञा। क्या बनेगा? मात्रा आज्ञा। ठीक है। उसी प्रकार पितृजोर आदेश है, क्या बनेगा? पित्रादेश, पित्रादेश। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है धातृजोर अंश। क्या बनेगा? धात्रांश, धात्रांश। ठीक है। उसके बाद है मातृजोर आदेश। मातृजोर आदेश बन जाएगा मात्रादेश, मात्रादेश। ठीक है। पहले एग्जांपल में सारा चीज़ क्लियर कर दिए हैं, सारा उसी तरह बनेगा। उसके बाद अगला प्रयोग समझते हैं लिरी के स्थान पर लो हलंत का प्रयोग। ठीक है, लिरी के स्थान पर लो हलंत का प्रयोग। यहाँ ध्यान से देखिए लिरी के बाद यहाँ देखिए वो समान स्वर है तो इसमें भी वही प्रक्रिया होगा। ठीक है। तो लिरी के स्थान पर लो हलंत में बदल जाएगा तो यह बन जाएगा लकार। क्या बनेगा? लकार। उसके बाद है लिरी जोर आकृति, लिरी जोर आकृति, यह बन जाएगा लाकृति, लाकृति। तो संधि होने के बाद जोड़ के बाद जो भी स्वर रहेगा, जो भी अक्षर रहेगा वह मात्रा के रूप में आएंगे, वो पहले बता दिया। लेकिन चेंज जो होता है, जो भी चेंज होता है जोड़ के पहले जो अक्षर है, समझ में आया? तो यही है आपका यन संधि। आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया होगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा
और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे अयादी संधि के बारे में विस्तार पूर्वक। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।